चुनाव खत्म हो चुका है। नतीजे आने के बाद सरकार का गठन भी हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। बावजूद इसके इस बार मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के 10 चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें 9 यूपी के हैं, जबकि एक मंत्री हरदीप पुरी पंजाब के हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद यूपी से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए यूपी के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल का सबसे चौंकाने वाला चेहरा गोंडा सीट से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह का है। बृजभूषण और कीर्तिवर्धन दोनों गोंडा जिले से हैं, लेकिन बृजभूषण के प्रभाव के आगे कीर्तिवर्धन सिंह सांसद से आगे नहीं निकल पाए। वह अब तक 5 बार सांसद रह चुके हैं। साफ सुथरी छवि और बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने गोंडा में सपा के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया वर्मा को हराया है। गोंडा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए कीर्तिवर्धन मानकपुर के पूर्व राजघराने के वारिस हैं। उनके पिता कुंवर आनंद सिंह दिग्गज कांग्रेसी नेता और सपा सरकार में भी रह चुके हैं। 1998 के मध्यावधि चुनाव में आनंद सिंह ने बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को मैदान में उतारा और बतौर सपा उम्मीदवार वह जीते और पहली बार सांसद बने। 1999 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें हरा दिया। 2004 के चुनाव में कीर्तिवर्धन सिंह सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीते भी। 2014 में कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी में शामिल हुए और तब से लेकर लगातार जीत का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें इससे पहले कभी भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे भी बृजभूषण शरण सिंह ही है। भारतीय जनता पार्टी में बृजभूषण शरण के कद से तो सभी वाकिफ हैं और यही वजह है कि बीजेपी कभी भी उन्हें दरकिनार नहीं कर सकी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कीर्तिवर्धन सिंह को भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के विकल्प के तौर पर पेश कर सकती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में बृजभूषण के चलते सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। लिहाजा इस बार सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़े, और यही वजह है कि इस बार कैबिनेट में कीर्तिवर्धन सिंह को जगह दी गई है, क्योंकि इससे जहां एक तरफ यूपी में ठाकुर समाज की नाराजगी दूर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह का कद भी कुछ कम होगा। गोंडा लोकसभा सीट पर अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कीर्तिवर्धन सिंह इस सीट से 5 बार सांसद चुने गए हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज की है, जबकि एक बार उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह सांसद चुनी गई। कुल मिलाकर यूपी के रास्ते बीजेपी दिल्ली तक निशाना साध रही है, साथ ही पिछली गलतियों से सबक लेते हुए नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिससे आने वाले चुनाव में उसे इसका फायदा मिल सके। हालांकि बीजेपी का यह प्रयोग कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।